इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। इसकी कटिंग मैं आपको सबसे पहले पेपर पे बताऊंगी, क्योंकि आपको भी सबसे पहले पेपर पे ही इसकी कटिंग करनी होगी, उसके बाद आप फैब्रिक पे करोगे। तो इस तरीके से हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है। डबल फोल्ड करेंगे हम इसको। देन इसके बाद हम इसे एक बारी और फोल्ड करेंगे। फिर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें निशान लगा लेंगे। मैंने यहाँ कंधा रखा है 6 इंच, गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच, गले की लंबाई मैंने रखी है 5 इंच फ्रंट गले की, और इस तरीके से गले का शेप दे दिया है। आर्म होल है हमारा 6 इंच, फिर हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। इसके बाद हम इस तरीके से गले की भी मार्किंग कर लेंगे। बैक गला हमारा रहेगा 2 इंच, इसकी लंबाई रहेगी बैक गले की। अब हम सबसे पहले बैक गले की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। फिर इसमें से बैक पार्ट को हम हटा देंगे, और इस तरीके से फिर हम इसमें फ्रंट गले की कटिंग कर लेंगे। फिर हम इसे ओपन करेंगे और इसके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। इसके बाद टोटल लंबाई मैंने ली है 40 इंच। आपकी जितनी भी लंबाई होगी ऊपर से नीचे से हमें उसमें 12 इंच पर एक निशान लगा लेना है, और यहाँ से 9 इंच पर। फिर हमें इस तरीके से थोड़ी सी गोलाई देते हुए निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। आपको सबसे पहले इसी तरीके से पेपर पे कट कर लेना होगा, देन आपको फैब्रिक पे कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है। फिर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और कट कर लेंगे। तो ये एक पार्ट हमारा कट हो चुका है। देन हम दोबारा से पेपर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमने जो पहला पार्ट कट किया था ये हमारा सेंटर है। सेंटर से हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। बंद वाले साइड से हमें इसे इस तरीके से रखना है और मार्किंग कर लेना है। ये हम दूसरे पल्ले की कटिंग कर रहे हैं इसकी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने निशान लगाया था हमें वैसे ही सबसे पहले कट कर लेना है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे और फिर से इसके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। ये हमारा दूसरे पल्ले का कटिंग होगा। इसके बाद यहाँ से कमर जितना हमारा आएगा निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हमने थोड़ा सा ऐसे गोलाई में देते हुए निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये दूसरे पल्ले की कटिंग हमारी फ्रंट साइड की ही। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। इस तरीके से 3 पार्ट होगा हमारा, जो कि हमें सबसे पहले पेपर पे कट कर लेना होगा। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट फैब्रिक पे हमें इसे कट नहीं करना है। फिर इस तरीके से ये आएगा, ये फ्रंट वाला पार्ट होगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है, कपड़े पे कटिंग कर लिया है मैंने। इस तरीके से फ्रंट के एक पार्ट को रखेंगे, देन दोबारा से दूसरे पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले स्टिचिंग करने के लिए हमें इस तरीके से एक पट्टी ले लेना है और इसे डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। इसकी हमें डोरी बना लेनी है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और सुई धागे की मदद से इसे पलट के सीधा कर लेंगे और एक पतली सी डोरी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें 2 डोरियां रेडी कर लेनी है सबसे पहले। देन ये हम लेंगे फ्रंट का पहला पार्ट, ये हमारा सीधा साइड है। सीधी साइड में हम इस तरीके से उरेबी पट्टी को रखेंगे और 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद हमने जो डोरी बनाई थी उसे लेंगे और इस तरीके से सीधे साइड से ही हम रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने कैसे डोरी को रखा हुआ है। आपको भी इसी तरीके से इसे लगा के रेडी कर लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। फिर हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। फिर हम इस तरीके से पट्टी को पलटेंगे और बिल्कुल पट्टी के किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें पट्टी के किनारे ही लगाना है, फैब्रिक पे नहीं लगाना। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। देन इसके बाद हम इसे एक बारी ऐसे फोल्ड करेंगे, देन दोबारा से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए पहला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। ये हमारा सीधा साइड है। सीधे साइड में हम इस तरीके से उरेबी पट्टी को रखेंगे और पूरे में 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम बिल्कुल पट्टी के किनारे एक सिलाई लगाएंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। और जैसे हमने उस पार्ट को रेडी किया था इसी तरीके से इसे भी रेडी कर लेना है। 2 बार फोल्ड करके हमें अंदर की साइड इसे सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए ये भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके बॉटम को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड अंदर की साइड, और सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे भी रेडी कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट को भी हम ठीक उसी तरीके से रेडी कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी किया था। तो ये भी हमने रेडी कर लिया है। ये सीधा साइड है हमारा। सीधे साइड में हम इस तरीके से एक पार्ट को रखेंगे और कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे। देन दूसरे साइड में भी हम कंधे को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे दूसरे पार्ट को रख के। तो हमने कंधों को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें आर्म होल की भी सिलाई कर लेनी है जैसे हमने नेक को रेडी किया था। इसके बाद बैक पार्ट के बॉटम को भी हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए ये भी हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने जो डोरी जहां पर हमारी आएगी एक निशान लगा लेना है हमें। फिर हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है और सीधे साइड में एक सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। तो सिलाई हमने लगा लिया है। अब हम इसे पलट के सीधा करेंगे, सॉरी उल्टा करेंगे, और फिर उल्टे साइड में हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए डोरी के लिए निशान लगाया था, तो हमें डोरी लेनी है और सीधे साइड से हमें डोरी को इसमें अच्छे से सेट करते हुए रखना है और फिर इसमें सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। फिर दूसरे साइड में हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे। देन दूसरा वाला पल्ला लेंगे और उसे भी सेट करेंगे हम सीधे साइड से, और इसके दूसरे साइड में भी सीधे तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। तो हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे पलट के उल्टा करेंगे और अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद हम चौकोर शेप में 2 कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच होगी। फिर हम लेस लेंगे और इस तरीके से लेस को इसके ऊपर रखेंगे और 2 तरफ सिलाई लगा लेंगे।
तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम दूसरे वाले फैब्रिक में भी इसी तरीके से लेस को लगा के रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम डोरी लेंगे और इस तरीके से डोरी को रखेंगे और इसमें लटकन को लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और इसे पलट के सीधा कर लेंगे। दूसरे वाली डोरी में भी हमें इसी तरीके से लटकन को लगा के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने लटकन को लगा के रेडी कर लिया है। फिर हम लेस लेंगे और इस तरीके से 3 फ्लावर कट कर लेंगे और सुई धागे की मदद से इसे इस तरीके से सिल लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे सिल रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसे सिल के रेडी कर लेना है। फिर हम सुई को इसके सेंटर से निकालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें ढेर सारे पीसेस बना के रेडी कर लेना है और इस तरीके से कुर्ती के एक पल्ले में इसे अटैच कर लेना है। फिर हम इसे पलट के पक्का कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब हम धागे को कट कर देंगे। तो हमें इसी तरीके से पूरे पल्ले में इसे लगा के रेडी कर लेना है। देख सकते हैं आप। तो ये देखिए कुर्ती हमारा बन के रेडी है। तो आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम ऐसे ही और भी डिज़ाइन आपके लिए लाते रहें।